इस वीडियो में इस्तेमाल की गई क्लिप वी एक्सप्लेन चैनल की प्रॉपर्टी नहीं है। इसके सारे राइट्स इट चैप्टर 2 मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन हाउस के पास हैं। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं वी एक्सप्लेन और आज हम लेके आए हैं 2019 में रिलीज़ हुई इट चैप्टर 2। ये मूवी 2017 में रिलीज़ हुई इट का सीक्वल है। इट चैप्टर 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पे पार्ट 1 एंड हुआ था। तो आइए देखते हैं कि इस मूवी में क्या हुआ और क्या हम इस मूवी में पेनीवाइज के राज जान पाएंगे। और हाँ, अगर आपने हमारा इट चैप्टर 1 हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है, उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। इट चैप्टर 2 की कहानी शुरू होती है डेरी से, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर्स का होम टाउन है। हम देखते हैं कि एक लड़कों का गैंग 2 लोगों को पीट रहा है। पुलिस का सायरन सुनाई देने पे वो उनमें से एक को नदी में फेंक देते हैं। जब उसका दोस्त नीचे उतरता है तो उसके सामने पेनीवाइज उस लड़के को खा जाता है। यहीं पे हम देखते हैं माइक को, जो कि बड़ा हो गया है और डेरी छोड़ के नहीं गया था। दीवार पे खून से लिखे मैसेज देख के वो समझ जाता है कि पेनीवाइज 27 साल बाद लौट आया है। इसके बाद माइक अपने बचपन के दोस्तों को कॉल करता है और उन्हें 27 साल पहले की हुई प्रॉमिस याद दिलाता है कि अगर पेनीवाइज वापस आया तो वो भी वापस आएंगे। इतना टाइम बीत जाने के बाद सबको पुरानी चीज़ें अच्छे से याद नहीं हैं, लेकिन वो सब आने का फैसला करते हैं। लेकिन स्टैनली को जब माइक का फ़ोन आता है तो वो डर जाता है और अपने हाथ की नस काट के सुसाइड कर लेता है। जब बाकी लोग डेरी पहुंचते हैं तो वो माइक से पूछते हैं कि आखिर उन्हें पुरानी चीज़ें याद क्यों नहीं हैं और सिर्फ माइक को क्यों याद हैं। इस पे वो बताता है कि ये एक कर्ज की तरह है, तुम डेरी से जितना दूर जाओगे तुम्हारी यादें उतनी ज़्यादा धुंधली होती जाएंगी। और उसे सब कुछ इसलिए याद है क्योंकि वो इस टाउन को छोड़ के कभी गया ही नहीं। यहाँ बात करते करते पेनीवाइज उन्हें कई सारे इल्यूजन्स दिखाता है जिससे कि सभी घबरा जाते हैं। यहीं पे उन्हें स्टैनली की डेथ के बारे में भी पता चलता है। इतना सब होने के बाद रिची और एडी वहाँ से जाने का मन बना लेते हैं, पर बेवर्ली उन्हें बताती है कि जब से वो पेनीवाइज के ट्रांस में गई थी उसे डरावने सपने आते हैं, जहाँ पे वो देखती है कि अगर वो सब मिल के पेनीवाइज को नहीं हराते हैं या फिर भाग जाते हैं तो सबकी मौत हो जाएगी। ये सुन के वो सब रुक जाते हैं और मदद करने का फैसला करते हैं। आगे के सीन में हम देखते हैं कि हेनरी, जो कि लूजर्स क्लब के लोगों को स्कूल टाइम से ही बुली करता आ रहा है, वो पागल खाने में है क्योंकि इट के इन्फ्लुएंस में आकर उसने अपने पिता की हत्या कर दी थी। अब वो उसे वहाँ से भगाने में मदद कर रहा है और बिल और उसके दोस्तों को मारने के लिए कहता है। इसी बीच हम देखते हैं कि पेनीवाइज एक बच्ची को मेले में खा जाता है। इसी बीच माइक बिल को अपने घर ले जाता है और उसे एक पुराना आर्टिफैक्ट दिखाता है। वो बताता है कि इससे पहले एक नेटिव अमेरिकन ट्राइब ने एक रिचुअल करके पेनीवाइज को उसी आर्टिफैक्ट में बंद कर दिया था, तो अब वो भी वही रिचुअल करेंगे और पेनीवाइज को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। जब सारे दोस्त अपने एक पुराने हाइडआउट में मिलते हैं तो माइक उन सबको रिचुअल के बारे में समझाता है। वो उनको आर्टिफैक्ट वाला जार दिखाता है और बताता है कि रिचुअल को पूरा करने के लिए उन सबको अपना पास्ट याद करना होगा। उन्हें 27 साल पहले पेनीवाइज को मारने के बाद और टाउन छोड़ के जाने से पहले के बीच की सारी बातें याद करनी होंगी। इस बीच उन्होंने क्या क्या किया ये सब उन्हें याद करना होगा। इसके बाद उन सभी को खुद से जुड़ी कोई स्पेशल चीज़ सेक्रीफाइस भी करनी होगी। ये उन सबका पर्सनल आर्टिफैक्ट होगा। तो आर्टिफैक्ट खोजने और चीज़ों को याद करने के लिए वो सब वहाँ से निकल पड़ते हैं। बेवर्ली अपने पुराने घर जाती है जहाँ पर अब एक बुढ़ी औरत रहती है। वो औरत उसे अंदर इनवाइट करती है। बेवर्ली को वहाँ पे बाथरूम की दीवार में छुपाया हुआ एक लव लेटर मिलता है
जो कि उसे लगता है बिल ने भेजा था, लेकिन ये लेटर बेन भेजा रहता है। तभी उस पर वो बुढ़ी औरत अटैक कर देती है, क्योंकि वो एक्चुअल में पेनीवाइज रहता है। बेवर्ली वहाँ से अपनी जान बचाकर भागती है। इसी तरह बाकी लोग भी अपने अपने आर्टिफैक्ट्स को पाते हैं। बेन का आर्टिफैक्ट उसकी पुरानी ईयर बुक में बेवर्ली का साइन किया हुआ पेज रहता है, और उसे ये भी याद आता है कि कैसे उस पर पेनीवाइज ने स्कूल में अटैक किया था। रिची भी एक पुराने बंद हो चुके गेम स्टोर में जाता है, जहाँ पे वो गेम्स खेला करता था। उसको भी अपने ऊपर हुए पेनीवाइज का अटैक याद आ जाता है, और एक उससे टोकन मिलता है जो कि उसे बहुत प्यारा था। एडी भी एक स्टोर में जाता है जहाँ से वो दवाइयाँ लिया करता था। उसको भी अपने साथ हुए इंसिडेंट याद आ जाते हैं, और वो समझ जाता है कि उसका इनहेलर ही उसका आर्टिफैक्ट है। बिल को अपने भाई की खोई हुई नाव मिलती है, और ये उसका आर्टिफैक्ट है। सारी चीज़ें पता करने और जुटाने के बाद वो सब उस पुराने सीवर लाइंस के ऊपर बने घर पे जाते हैं। नीचे उतरने के बाद वो सब देखते हैं कि ज़मीन पे एक अजीब सा साइन बना हुआ है, जो कि एक ट्रैप डोर है। उसको खोलने पे वो देखते हैं कि उसके नीचे एक टनल है। टनल में जब सभी लोग उतर जाते हैं तो वो अपने सामने एक अजीबोगरीब चीज़ देखते हैं, जो कि हमारे दुनिया की नहीं रहती। उनको ये भी पता चलता है कि पेनीवाइज एक मीटेराइट के थ्रू हमारी दुनिया में आया था। वो सब उस जार में अपने अपने आर्टिफैक्ट्स को जला के सेक्रीफाइस करते हैं। वो लोग घेरा बना के मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। तभी ऊपर से 3 रोशनी के गोले नीचे उतरते हैं, और वो उस जार के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही माइक उस जार को बंद करने लगता है, तभी पेनीवाइज फोर्सफुली उसमें से बाहर निकल जाता है। इस बार उसने एक बड़े से स्पाइडर का रूप ले रखा है। वो माइक से कहता है कि उसने अपने दोस्तों को पूरी सच्चाई क्यों नहीं बताई, कि जब वो ट्राइबल्स उसे जार में बंद करने की कोशिश कर रहे थे, तब उसने उन सबको मार डाला था। ये सुन के बाकी सब माइक पे गुस्सा जाते हैं, लेकिन वो कहता है कि वो सब मिल के पेनीवाइज को हरा सकते हैं। लेकिन तभी पेनीवाइज उन सब पे अटैक करने लगता है और सबको अलग अलग करके ट्रैप्स में फंसा देता है। लेकिन इस बार भी वो सभी अपने डर पे जीत हासिल करके एक साथ हो जाते हैं। माइक उनसे कहता है कि अगर उन्हें पेनीवाइज को हराना है तो उन्हें उसे ये विश्वास दिलाना होगा कि वो कमज़ोर है और इन्हें उससे डर नहीं लगता। इस बीच लड़ाई के दौरान पेनीवाइज एडी को बुरी तरीके से घायल कर देता है। इससे एडी की मौत हो जाती है। ये देख के बाकी सब गुस्सा जाते हैं और मिलके पेनीवाइज को विश्वास दिला देते हैं कि वो कमज़ोर है और सिर्फ एक क्लाउन है। इससे पेनीवाइज शॉक हो जाता है और एक कमज़ोर से बच्चे का रूप ले लेता है। फिर सारे दोस्त मिलके उसका दिल उसके शरीर से बाहर खींच लेते हैं और मिलके उसे क्रश कर देते हैं। ऐसा करते ही पेनीवाइज डस्ट में कन्वर्ट हो जाता है और गायब होने लगता है। तभी वो पूरी जगह डहने लगती है और वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। उन्हें मजबूरन एडी की बॉडी वहीं छोड़नी पड़ती है। बाद में सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और मूवी यहीं पे ख़त्म होती है। दोस्तों, स्टोरी वाइज ये मूवी पार्ट 1 के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर थी। हालांकि इसमें बेहतरीन VFX का यूज़ किया गया है, पर ये भी उतने अच्छे से डर का माहौल क्रिएट नहीं कर पाता। पर इसके बाद भी सीरीज़ एंड करने और VFX शॉट्स के लिए ये मूवी देखी जा सकती है। एंड में अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल वी एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।